तो अनऑफिशियल पज़ल ख़त्म हो चुके हैं, अभी ऑफिशियल पज़ल की बारी है। तो इनको मैं थोड़ा पीछे रख देता हूँ ताकि थोड़ी जगह बने हमारे ऑफिशियल पज़ल के लिए। और इसे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पिरामिंग से। तो पिरामिंग से मोयू के मेरे पास बहुत सारे हैं, तो उन्हें मैं पहले साइड में कर देता हूँ क्योंकि इनकी मैंने अनबॉक्सिंग पहले की थी, रिसेंटली की थी। तो जो मोयू के हैं वो हम साइड में रखेंगे। तो ये सभी मोयू के हैं जिनकी अनबॉक्सिंग मैंने रिसेंटली की थी, और इनकी प्राइस भी लगभग नॉमिनल होगी। जैसे कि जो नॉन मैग्नेटिक रहेंगे ये सभी नॉन मैग्नेटिक है, इनकी प्राइस लगभग रहेगी 400 रुपये के रेंज में, 400-500 रुपये की रेंज में। और ये जो नॉन मैग्नेटिक वाला है ये बहुत बढ़िया, इसकी प्राइस लगभग 1000 रुपीज़ की रेंज में रहेगी। और अब बात करते हैं मोयू को छोड़ के जो कि क्यूब लेवल पे अवेलेबल है, उनकी बात करेंगे। तो क्यूब लेवल पे मेरे ख्याल से कुछ भी अवेलेबल नहीं है। एक ड्रिफ्ट पिरामिड्स है जो कि बहुत सस्ता है, और एक ट्विस्ट पिरामिड्स है। ये दो ही शायद से अवेलेबल है क्यूब लेवल पे। तो ड्रिफ्ट पिरामिड शायद से 700-750 रुपये का था, जो कि मैं सजेस्ट नहीं करता, इतना अच्छा नहीं है। बट जो ट्विस्ट पिरामिड्स है ये बजट में बहुत बढ़िया है। ये लगभग 1150 रुपये का था, और ये बहुत बढ़िया, ये CEMS है, रीब्रांड किया है एज अ ट्विस्ट। इसके बाद मेरे पास ये 3 हैं जिनको मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ये बहुत पहले था, ये शायद से क्यूब लेवल पे कभी आया ही नहीं। तो ये युक्सिंग का हुआन लॉन्ग या फिर हुआ लॉन्ग, ये नाम मुझे ठीक से याद नहीं था, हुआ लॉन्ग या हुआन लॉन्ग। आप मुझे बताएं, आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में। और ये एकदम क्लिकी था। और इसका ही एक लाइटर मुझे बना था जो कि है युक्सिंग लिटिल मैजिक, सेम डिज़ाइन, बट इसमें जो बेस था वो अलग था, और इसका बेस एक कर दिया युक्सिंग लिटिल मैजिक में, बस 2 पार्ट में डिवाइड किया, और वो बहुत ज़्यादा हीट हुआ था। अभी भी लोग इसे यूज़ करते हैं। इसके बाद ये है मोयू का नॉन मैग्नेटिक पिरामिड्स, मोयू वेलॉन्ग नॉन मैग्नेटिक सॉरी नॉन मैग्नेटिक नहीं, नॉन मैगलेव। तो नॉन मैगलेव बहुत ज़्यादा बेटर था, इसलिए सब लोग ले रहे थे। बट कुछ दिनों बाद एक क्यूब लेवल से स्टॉक आउट हो गया। मैंने लगभग 1500 रुपये का इसको लिया था। और ये MGC पिरामिड्स, ये भी लगभग 1150 रुपये का या फिर 1100 रुपये का था। ये बहुत ज़्यादा फास्ट था, बट इसके टिप्स वगैरह जो थे थोड़ा अनकंट्रोलेबल क्यूब था। ये क्यूब लेवल पे कभी आया नहीं। जो क्यूबर्स ने ट्राई किया बट उन्हें इतना अच्छा नहीं लगा। इसका फील बहुत बढ़िया है, बट फिर भी लोग इसे प्रेफर नहीं करते क्योंकि ये इतना स्टेबल नहीं था। अब बात करते हैं इस क्यूब की, तो इन्हें रखते हैं पीछे, थोड़ी जगह करते हैं इस क्यूब के लिए। तो ये मेरा सबसे पहला क्यूब था, जो मेरे ख्याल से ची का एक क्यूब था। इसका कुछ ब्रांड नहीं था, मतलब सब ब्रांड नहीं था, बस ची नाम था, चीज़ क्यूब। और ये उस टाइम पे 600 रुपये का था, और इतना हार्ड है कि मेरे हाथ से फिसल रहा है अभी। तो अभी इसे सॉल्व नहीं करते, मेरा मन भर गया इससे। ये शायद से मैं किसी को दे दूंगा गिफ्ट फ्री में। उसके बाद मैंने ये लिया था विंगी। ये मैंने उस टाइम पे लिया था लगभग 750 रुपये का, लेकिन उसके बाद ही उसकी प्राइस हो गई थी 900 रुपये, और अब ये शायद से नहीं मिलता। विंगी V1, ये थोड़ा कर्व था जिसकी वजह से इसको टर्न करना बहुत ज़्यादा ईजी था। और इसके बाद मैंने ये लिया था मोयू का RS3M मैगलेव क्यूब। ये बहुत बढ़िया था, बट मैंने इसे सेटअप नहीं किया, इसकी वजह से थोड़ा स्लो हो गया। लेकिन ये मैगलेव होने की वजह से बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो अगर आपको क्यूब लेना तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, ये 1100 रुपये का था। अब बात करते हैं मेगामिक्स की। तो मेगामिक्स में मेरे पास 2 थे। ये मैं जीता था ची के गिव में। ये गैलेक्सी V1 मेगामिक्स है, और इसे मैं कभी सॉल्व नहीं करता, ये बस मेरी मॉम सॉल्व करती है। तो मॉम जब भी आती है रूम में इसे लेकर जाती है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैंने मॉम के लिए ये भी लिया है क्योंकि ये थोड़ा बेटर था। ये पुराना हो गया था तो मैंने मैग्नेटिक लिया। ये है YGU V2 पिरामिड्स, बट अभी आप इसको क्यूब ले लो, ड्रिफ्ट पिरामिड्स MB बोल सकते हैं। इसकी कीमत लगभग 1100 रुपये थी, और ये बहुत पहले रिलीज था, फिर भी इसकी प्राइस 1000 रुपीज़ थी। अभी जो मेगामिक्स है बहुत ज़्यादा सस्ते हो चुके हैं, तो आपको लेना तो आप यही लेना, ये बहुत ही बढ़िया है। अगर ये भी आपके बजट में नहीं है तो एक मेगामिक्स है। तो ये मेगामिक्स है, सबसे सस्ता मेगामिक्स होने वाला है, जिसकी मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ नेक्स्ट ईयर, और इसका गिव अवे भी होगा। इसके लिए आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। और अब बच्चे हैं हमारे पास स्क्वान।
तो स्क्वायर वन में हमारे पास ये MGC वाला है जो कि बहुत ही बढ़िया था, बट ये बहुत जल्दी जो है पॉप हो जाता था और इसकी जो पैरिटी है वो मैं हमेशा भूल जाता था, इसलिए मैंने इसे कभी सॉल्व नहीं किया। और ये सब लगभग मैंने लिया था मेरे ख्याल से 1200 रुपये का MGC प्रीमियम, सॉरी ये मैंने लिया था 1500 रुपये का। और ये है एक YJ स्क्वायर वन, तो नॉर्मल स्क्वायर वन था लगभग 450 रुपये का, मैंने उस टाइम पे लिया था जब ये क्यूब लेवल पे अवेलेबल नहीं था। और ये बढ़िया है बिगिनर्स के लिए, लेकिन शायद से अब ये नहीं मिलता, क्यूब लेवल पे सिर्फ ड्रिफ्ट स्क्वायर वन ही मिलता होगा। तो 2x2 में हमारे पास 4 2x2 है, तो ये बजट वाला 2x2 है सबसे सस्ता। मेरे पास और भी थे, शायद से मैंने किसी को दे दिए। तो ट्विस्ट सबसे सस्ता 2x2 है जो आप ले सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। इसके बाद सबसे सस्ता ये था यूक्सी लिटिल मैजिक का 2x2, ये भी शायद से अभी नहीं मिलता। ये बहुत बढ़िया था, तो इसे स्टॉक आउट नहीं करना चाहिए था। ये बिगिनर्स के लिए मैग्नेटिक 2x2 में बहुत ज़्यादा बढ़िया था। ये लगभग 600 रुपये या फिर 700 रुपये में मिलता था। और ये सबसे पहला मेरा 2x2 होगा मैग्नेटिक वाला। ये टेंग्यून 2x2 है, ये अमेजिंग था बट ये अंडररेटेड था। इसका फील मुझे बहुत बढ़िया लगता था, लगभग 900 रुपये में मैंने इसे लिया था। और ये मेरे ख्याल से YJ यूपो V2 या फिर वेपो V2 शायद से। इसमें एडजस्टेबल मैग्नेट्स भी है। मुझे याद है इसका नाम क्या है, वेपो WRS ऐसा कुछ तो नाम था। और इसके मैग्नेट सिर्फ एक ही कॉर्नर में है, इस कॉर्नर में। और ये कितने का था ये मुझे अभी याद नहीं है, मेरे ख्याल से ये होगा 1200 या 1500 रुपये के रेंज में। तो 4x4 है हमारे पास, टोटल 5 4x4 है। मुझे नहीं पता था मेरे पास इतने सारे 4x4 है, मुझे खुद पता नहीं था, आज ही मुझे पता चल रहा है। तो सबसे बजट जो 4x4 है वो देखेंगे तो ये ट्विस्ट 4x4 सबसे बजट 4x4 है जो कि क्यूब लेवल पे अवेलेबल है। और मेरे ख्याल से ये मेलॉन्ग 4x4 है। बहुत ज़्यादा फास्ट है बट ये बजट है, लेकिन मेलॉन्ग 4x4 बहुत ज़्यादा बढ़िया है, लगभग 450 500 रुपये में मिलता है। और ये मुझे मोइनो भेजा था, ये इससे ज़्यादा बेटर लग रहा है, बट ये भी मेलॉन्ग ही है बट ये ट्विस्ट से बेटर है। तो बहुत सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था जब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की थी, मुझे लगा ये RS4M है बट ये RS4M नहीं था, ये मेलॉन्ग ही था विद न्यू लोगो। लेकिन ये बहुत ज़्यादा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू मेलॉन्ग 4x4। और इसकी प्राइस भी लगभग 400 या 500 रुपये होगी। उसके बाद ये मेलॉन्ग M, इसे मैंने खुद मैग्नेटाइज किया था, इसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। इसकी कीमत लगभग 900 या 950 रुपये थी उस टाइम पे। उसके बाद ये WR 4x4, तो इसे मैंने लिया था ताकि मैं इसे WRM बना दूँ, मैग्नेटाइज करा था बट इसके स्लॉट में मैग्नेट बैठे ही नहीं। मेरे पास जो मैग्नेट थे वो इसके स्लॉट में फिट ही नहीं आए। तो ये लगभग 2000 रुपये का क्यूब था विदाउट मैग्नेट्स। तो विदाउट मैग्नेट्स 2000 रुपये का 4x4 कोई ख़रीद पाएगा अभी इस समय में, मुझे नहीं लगता। और ये सबसे बेस्ट 4x4 ये है MGC 4x4। ये मेरा बहुत बढ़िया था बट पुणे की कॉम में एक बंदे से एक्सचेंज हो गया, तो मेरे वाला का फील बहुत बढ़िया था बट इस वाले का फील थोड़ा डिफरेंट है। तो मैंने जब लिया था ये 1600 रुपये का था, अब इसकी प्राइस ऐसे बढ़ के 2000 रुपये हो गई है। तो 5F में हमारे पास 3 5F है। तो ये है यूचुआंग 5F है जो कि बहुत पहले मैंने लिया था, ये मेरा पहला 5F था जब मैं 3rd ईयर में था, लगभग 2016 में लिया था मैंने। और उस टाइम ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा था क्योंकि इस क्यूब के रिव्यू ख़राब थे बट जो मेरा वाला था वो बढ़िया परफॉर्म कर रहा था और अभी भी ठीक ठाक चल रहा है। लगभग 550 रुपये का लिया था। उसके बाद मैंने ये GMS का 5F जीता था क्यूब लेवल के गिव अवे में, ये 1100 रुपये का था, ये शायद अभी नहीं मिलता, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया 5F था बजट में, बहुत ज़्यादा फास्ट था। जबकि क्वालिटी इसकी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन बिना लूप के आप इसे बहुत ही ज़्यादा देर तक यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट ये है MGC 5F है, ये अभी भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है और इसका फील तो एकदम बटरी लगता है, ऐसा लगता है कि मक्खन के ऊपर ही फिसल रहा है।
आप आवाज़ भी सुन सकते हैं। तो आपको अगर 5x5 लेना है और बजट आपका फिक्स नहीं है तो आप इसे ही ले सकते हैं। लगभग 2000 रुपये का मैंने लिया था, बट अभी इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ये है MGC 6x6। तो इसे भी मैं अभी ज़्यादा सॉल्व नहीं करता, बिग क्यूब में मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास सभी क्यूब होने चाहिए, इसलिए मैंने इसे लिया था उस टाइम पे। लगभग ये 28 रुपये का लिया था और ये 3000 रुपये का लिया था, जहाँ तक मुझे याद है। कुछ डिस्काउंट कूपन भी लगाए थे मैंने, और अभी भी ये बढ़िया चल रहे हैं क्योंकि मैं ज़्यादा इन्हें यूज़ ही नहीं करता। तो MGC N/M में, बिग क्यूब में MGC सबसे बढ़िया चॉइस रहती है। और ये 7x7, इसको सॉल्व करने में तो मुझे सालों लग जाएंगे। मैं जे पम्प करके इसको छोड़ दूंगा अभी। लेकिन अभी भी जैसे ही MGC के क्यूब बड़े हो जाते हैं, मतलब N/N में बड़े होते जाते हैं, उनका फील और बेटर होते जाता है। जैसे कि 7x7 का फील बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बटरी है, एज़ कम्पेयर टू उसके 6x6 और 5x5। और ये कुछ टिकट 7x7, तो इन्हें मैंने लिया था नाम लिखने के लिए। तो कुछ इंडिया मैंने नाम लिखा था इन पे कुछ टाइम पहले, तो ये इंडिया है, इंडिया। तो उसके बाद मैंने ज़्यादा इन्हें यूज़ नहीं किया। ये मैंने पाई क्यूब से लिए थे और मुझे ये एक क्यूब लगभग पड़ता 700 या 600 या 700 रुपये का। तो इस पर क्या नाम लिखते हैं आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, वो मैं नाम लिख दूंगा अगले वीडियो में। और एंड में हमारे पास ये 3 क्यूब है। तो ये कीचेन क्यूब था, ये 350 रुपये का था। ये अच्छा फंक्शनिंग क्यूब है, ठीक से फंक्शन करता है ये क्यूब, और आप इसको एज अ किचन यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये था, ये चिमेंग था, ये मैंने 750 रुपये का लिया था। अब शायद से नहीं मिलता। और ये 13x13, इसे सॉल्व करने में मुझे लगभग 2 घंटे लगे थे, 2 या 3 घंटे लगे थे। बहुत परेशान हो गया था, हाथ में दर्द होने लगा था। इसे मैंने लिया था 16,500 रुपये का, और किसी ने फ्री में नहीं भेजा था। मैंने पूरा जो मेरा बजट था वो ख़त्म करके इसे लिया था। और ये बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन आप फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं क्योंकि 3 घंटे एक ही क्यूब सॉल्व करना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। तो हमारे सभी क्यूब ख़त्म हो चुके हैं, अभी बचे सिर्फ स्पीड क्यूब 3x3, जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, जिसका मैं कलेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ। और उससे पहले कुछ क्यूब है, जैसे कि ये मेलोंग का सेट है, इसमें 20 मेलोंग है, इसमें 12 शायद से, और ये 8 है, टोटल 20 मेलोंग 3C है। इसे मैंने 80 रुपीज़ पर पीस में लिया था लॉट में, CST से, एक लोकल शॉप से। और ये मैं दूंगा ऑर्फनेज में न्यू ईयर में। तो परमेल को एक ऑर्फनेज है जहाँ पे मैं बच्चों को सिखाऊंगा, मैंने पहले भी सिखाया था, तो अभी नए बच्चे हैं उनको सिखाऊंगा। और ये है हेशु का क्यूब बिग 3x3, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसे मैंने 1650 रुपये का लिया था। और हसनैन भाई बहुत ही बड़े तरीके से सॉल्व कर पाते हैं, हम तो नहीं कर पाते, हमारे हाथ में दर्द होने लगता है। बट एक टाइम था जब हसनैन भाई इस पर स्पीड सॉल्व करते थे, 20 सेकेंड में, 25 सेकेंड में सॉल्व करते थे इसे, जो कि बहुत बढ़िया लगता था देखने में। लेकिन हम नहीं कर पाएंगे इस पर स्पीड सॉल्व, तो इसे हम ऐसे ही साइड में रख देंगे। तो सभी क्यूब ख़त्म हो चुके हैं हमारे, जो भी 3x3 छोड़ के। तो इतना बड़ा कलेक्शन है हमारा, अभी सिर्फ 3x3 बचे हैं।